हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। आप जो है क्लास 10 चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं साइंस का केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दूसरे पार्ट के बारे में, पहले पार्ट के बारे में हमने आपको बताया था राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने आपको सेंटेंस, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन के बारे में बताया था। आइए देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। ठीक है, जो क्लास 9 में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था उसको याद कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वह न तो डिस्ट्रॉय होता है और न तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास न तो क्रिएट होता है और न तो डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ठीक है, अर्थात जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो टोटल मास होंगे एलिमेंट्स के, वे प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के टोटल मास के इक्वल होंगे। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिएक्शन के पहले जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, वे रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के होंगे वे आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। ठीक है, इसलिए हमें एक बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। ठीक है, जो आपको केमिकल इक्वेशन 1.2 बताया गया था, क्या वो बैलेंस है? जिसमें आपको हमने बताया था 2mg प्लस O2 MgO। ठीक है, 1.2 इक्वेशन क्या था? 1.2 जो इक्वेशन था वह था आपका Mg प्लस O2 एरो MgO। तो यह बैलेंस इक्वेशन नहीं था। क्यों नहीं था बैलेंस इक्वेशन? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन थे वे बैलेंस नहीं थे। 1.2 इक्वेशन आपका क्या था? 1.2 इक्वेशन था आपका Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, यह आपका इक्वेशन था। इसमें आप देख रहे हैं यह आपका लेफ्ट हैंड साइड है और यह आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे रिएक्टेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है। इधर जो है ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है। इसलिए यह इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, यह आपका इक्वेशन 1.2 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ आपने 2 का यूज कर लिया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गए? इधर 2 है और इधर सिंगल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने 2 अप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यह इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन हो गया। इधर 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह यह बैलेंस इक्वेशन हो गया। लेकिन जो 1.2 इक्वेशन दिया गया था वो बैलेंस इक्वेशन नहीं था। ठीक है, इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 इज बैलेंस? नो। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो आइए देखते हैं कैसे जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एट। ठीक है, जो आपने एक्टिविटी 1.3 किया था जिसमें जिंक ग्रेन्यूल, एक कोनिकल फ्लास्क में आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया था और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, रिएक्शन हुआ था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना था। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो जिंक का क्या होता है? Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का फार्मूला H2 हो गया आपका। ठीक है, तो द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
1.3। ठीक है, आइए इसको कंपेयर करते हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स द एरो। ठीक है, एरो के बोथ साइड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं। ये आपका एलिमेंट्स हो गए जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, 1 है। राइट हैंड साइड में जिंक कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स है। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है। इधर भी कितने हैं, 2 है, इसको लिख दिया। सल्फर जो है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है तो 1 1 लिख दिए। ऑक्सीजन देखा जाए तो 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड के टेबल से और राइट हैंड साइड के टेबल से कंपेयर करें तो एज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन बोथ साइड द एरो। ठीक है, एरो के दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। ठीक है, सो दैट इक्वेशन 1.3 इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यह जो आपका 1.3 इक्वेशन है यह क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो है बोथ साइड क्या है, सेम है। ठीक है, तो आइए एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम बोथ साइड के सेम नहीं है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe plus H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यह इक्वेशन आप देखो ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, और इधर आयरन कितने हैं, 3 आयरन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ आयरन एटम्स 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम 2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम 2 है, तो हाइड्रोजन तो ठीक है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। आइए ट्राई करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको बैलेंस करेंगे, इसको सीखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, स्टेप 1, स्टेप 2, टोटल स्टेप 6 तक आपको बताया जाएगा। देखें पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है प्रत्येक फार्मूला को बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो भी यह Fe plus H2O Fe3O4 प्लस H2, तो आपको यह माइंड सेट कर लेना है कि इसको आप बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में कर देंगे। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा ए बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले जो है बॉक्स ड्रा करेंगे प्रत्येक फार्मूला पे। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब भी आप बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, इस बॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बॉक्स के अंदर जो भी फार्मूला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बॉक्स का मतलब यही चीज है। ठीक है, स्टेप सेकेंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का लिस्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, कौन कौन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, Fe है, H है और O है। तो आपने एलिमेंट्स लिख दिया, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स को लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आयरन कितने हैं वहां पे, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यह लिख लिए। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 3 है आपका, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, तो यह हो गया आपका लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन 1.5। अब आते हैं स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड देखें, स्टेप थर्ड इट इज ऑफ्टन convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atom। ठीक है, तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले जो है हम उस एटम को देखते हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है और उसको बैलेंस करना है। तो अगर हम ध्यान दें, इट में बी अ रिएक्टेंट आर ए प्रोडक्ट। ठीक है,
तो वह मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है वह रिएक्टेंट्स की तरफ हो सकता है या फिर प्रोडक्ट्स के तरफ हो सकता है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने में सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा हैं। ठीक है, कौन सा एटम्स का नंबर ज्यादा है, सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो इस कंपाउंड में आप सेलेक्ट कीजिए एलिमेंट को जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास 4 है, ठीक है, और दूसरा है आयरन, इसके पास 3 है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कम है, आयरन के पास 1 और ऑक्सीजन के पास 1 है, और हाइड्रोजन दोनों में सेम है, 2 और 2 है। तो सबसे पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम आयरन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको अब बैलेंस करना है सबसे पहले। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। ठीक है, इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हमने सबसे पहले किसको लिया, Fe3O4 को लिया, क्योंकि इसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा हैं। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और उसमें भी किसको हमने लिया, ऑक्सीजन को लिया। क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का ज्यादा है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। इनिशियल टू बैलेंस, ठीक है, तो इनिशियल में इन रिएक्टेंट में H2O के रूप में 1 ऑक्सीजन है, इन प्रोडक्ट में इन Fe3O4 के रूप में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 4 का। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्टेंट्स में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 हो गए और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 तो है ही। तो इस तरह से ये आपका बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ठीक, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compound or element involved in the reaction. ठीक है, for example, to balance oxygen atom we can put coefficient 4 as 4H2O. ठीक है, अब जो है आप यह 4 आप यूज किए हैं, इस 4 को आप कैसे यूज करेंगे, तो इसको 4 को आपको आगे लिखना होगा, 4H2O के रूप में लिखना होगा, न कि इस 4 को इस बॉक्स के अंदर वाले, ठीक है, अंदर वाले एटम को इफेक्ट देना है, अर्थात इस 4 का इस 2 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस 4 का यूज यहाँ O के पास नहीं करना है, जो 4 यूज होगा वह सामने की तरफ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O, इस तरह से लिखना है, एंड नॉट H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या फिर H2O इन ब्रैकेट 4 ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप नंबर यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए उसको सामने लिखना है। नाउ द पार्शली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, अब यह इक्वेशन पार्शली कैसे हो जाएगा, Fe, ठीक है, बॉक्स में के अंदर का कोई चेंजिंग नहीं किए, H2O के सामने आपने 4 लिख दिया, Fe3O4 प्लस H2, यह है आपका पार्शली बैलेंस इक्वेशन। अब यह इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस हुए हैं, आयरन बैलेंस नहीं हुए, इसलिए इसको हम कह रहे हैं पार्शली बैलेंस इक्वेशन। अब आते हैं स्टेप 4। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम Fe एंड S एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन और आयरन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले कौन बैलेंस नहीं था, सबसे पहले बैलेंस नहीं था ऑक्सीजन और आयरन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज्यादा थे 4, इसलिए पहले ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया 4H2O करके, लेकिन जो ही आपने 4H2O किया नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गया और आयरन तो पहले से ही अनबैलेंस था, तो अब अनबैलेंस कितने हो गए, 2 हो गए। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। अब इन दोनों एलिमेंट से किसी एक को पकड़ते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियल बैलेंस इक्वेशन। आइए हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं पहले।
to equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen as 4 on the right hand side. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो इनिशियल स्टेट में आप देखें 4H2O, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इधर कितने हैं, 8 हैं, और इधर इन प्रोडक्ट्स में कितने थे, 2 केवल थे H2 के रूप में. तो इधर भी 8 होना चाहिए, तो इसमें 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8 हाइड्रोजन एटम और इधर के 8 हाइड्रोजन एटम. ये हो गया आपका बैलेंस. अब इस 8 का यूज कर लेते हैं. ठीक है, 8 और इधर 4, तो ये आपका 4H2O तो पहले से था, इधर बैलेंस करने के लिए आपने यूज किया है 4 का, तो इसके सामने अब 4 लिख देंगे. तो यह हो गया आपका, द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2. अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है. पार्शली बैलेंस इक्वेशन जिसमें आयरन नहीं बैलेंस है, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं. नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप देखें 8. ठीक है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है. ठीक है, 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है. ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब बैलेंस हो चुके हैं, आयरन बैलेंस नहीं है. तो आगे प्रोसीड करते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं. तो आप देखें स्टेप 5, एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस. ठीक है, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि केवल एक एलिमेंट्स बचा हुआ है जो बैलेंस नहीं है, दैट इज आयरन. वो कौन सा है, आयरन है. तो इनिशियली इन रिएक्टेंट आयरन कितना है, 1 है. इन प्रोडक्ट में आयरन कितना है, Fe3O4 अर्थात 3 है. तो रिएक्टेंट में भी 3 होना चाहिए, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो टू बैलेंस इक्वेशन में आपने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, जिससे रिएक्टेंट्स में भी आयरन 3 हो गए. To equalize iron, we take 3 atom of Fe on the left hand side. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप आयरन के सामने 3 यूज करेंगे. तो आप देखें आयरन के सामने आप 3 यूज कर दिए, पहले से हमने 4H2O यूज किया था, Fe3O4 प्लस 4H2. इस तरह से अब यह फाइनली जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम है. ठीक है, इधर भी 3 आयरन है, इधर भी आप देख रहे हैं 3 आयरन है, इधर जो है 8 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है. ठीक है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. तो इक्वेशन के दोनों साइड्स में आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, वो सेम आएंगे, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है. तो ये लास्ट आप देख रहे हैं बैलेंस इक्वेशन 9 हो गया. ठीक है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस. अब ये इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है. दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, तो इस तरह से किसी इक्वेशन को बैलेंस करना क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है. एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट. ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट का यूज करते हैं. तो जब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट का यूज करते हैं तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है. ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट स्टेप में, स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट को आपको लिखना होगा इक्वेशन में. केयरफुली एग्जामिन द एबव बैलेंस इक्वेशन 9. डज दिस रिएक्शन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन अगर 9 को देखा जाए तो यह किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को नहीं बता रहा है. नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट. इस इक्वेशन में फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है. टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. ठीक है, केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन along with their chemical formula.
ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ जो है उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन। गैसियस के लिए आप G का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए आप स्मॉल l का यूज करेंगे, एक्वस के लिए AQ का यूज करेंगे और सॉलिड स्टेट के लिए स्मॉल s का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। द वर्ड एक्वस AQ is written if the reactant or product is present in a solution in water। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वाटर में उसका सोल्यूशन तैयार हुआ होगा तो इसके लिए आप वर्ड किसका यूज करेंगे, एक्वस का यूज करेंगे, AQ का यूज करेंगे। ठीक है, द बैलेंस इक्वेशन 9 बिकम्स 3 आयरन। आयरन किस रूप में है, फिजिकल स्टेट इसका क्या है, सॉलिड है। 4 H2O, यह H2O किस रूप में है, गैस के रूप में है, तो गैस आपने लिख दिया। Fe3O4 किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, आपने सॉलिड लिखा। और हाइड्रोजन किस रूप में है, गैस के रूप में, आपने गैस के रूप में लिखा। नोट दैट द सिंबल गैस इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट दैट इज दिस रिएक्शन वाटर यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, तो H2O के साथ जो आप गैस यूज किए हैं, G यूज किए हैं, यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे वाटर जो यूज हुआ है वह स्टीम के रूप में यूज हुआ है, भाप के रूप में यूज हुआ है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट केमिकल इक्वेशन में तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि उसको दिखाना बहुत जरूरी न हो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure and catalyst etc for the reaction are indicated above एंड आर बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी जो है रिएक्शन में कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को, ठीक है, इक्वेशन एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव एंड आर बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखें ध्यान से, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3CS3OS लिक्विड। ठीक है, तो यह आप 11 नंबर इक्वेशन में देख रहे हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज हो रहा है मेथिल अल्कोहल में, CS3OS में, जो लिक्विड फॉर्म में है। सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्वस सोल्यूशन, H2O जो है लिक्विड रूप में है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन 1.2 था, क्या आप उसको इस स्टेप की मदद से बैलेंस कर सकते हैं? तो वो इक्वेशन क्या था आपका, वो इक्वेशन था Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन, तो इसके लिए हीट एंड ट्रायल रूल से यहाँ पे 2 कर दिया आपने। अब यहाँ पे 2 Mg हो गए तो इधर भी आपने 2 कर दिया। अब इधर 2 Mg बैलेंस हो गए, 2O2 और 2O2 बैलेंस हो गए। तो इस तरह से आप जो है इक्वेशन 1.2 को भी बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें कोफिशिएंट, स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट्स नंबर का यूज करते हैं और बैलेंस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।